धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। कहने को तो कई कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ कर गुजरते हैं कि ये बात बिल्कुल दिल में उतर आती है। ऐसी ही एक बच्ची आज हमारे साथ है, आलिया खान। जी हाँ, आलिया खान क्या करती हैं ये हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे नहीं। हमारे साथ दो और खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, और साथ ही मौलाना साजिद रशीदी जी, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों से चर्चा हो, शुरुआत आपकी आवाज से सुनाइए हमारे दर्शकों को गीता का श्लोक कंठस्थ और इस मधुर आवाज में। आलिया। सैवायं यातेग योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। शुक्रिया। क्या फर्क है अगर इनका नाम कुछ और होता? क्या आलिया खान है और आलिया खान ने योगी आदित्यनाथ के मंच पर गीता के श्लोक पढ़ दिए तो कुछ लोगों को बुरा लग गया। दारुल उलूम की तरफ से ये हालांकि फतवा जारी नहीं किया, लेकिन असहमति जाहिर की कि कृष्ण के लिबास में क्यों आलिया खान सामने आई। आलिया, वैसे तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि मन करता है और हम सुने, लेकिन पहले समझे तो आपसे, आपको विरोध का सामना करना पड़ा, और वो इसलिए कि आपने कृष्ण के लिबास को क्यों पहना? जी, क्या कह रहे थे वो? 31 में जब मैं मेरठ आई, हाँ। तो 31 में तो नहीं, बट 1 जनवरी, हाँ। जब मैं अपने स्कूल में गई, मैंने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें फतवा जारी करने की बात कही गई थी। सिर्फ न्यूज़पेपर में फतवा जारी नहीं किया गया था। तो मैंने जाकर देखा, मैं डरी नहीं बेशक, बट थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा पहले तो मुझे यही नहीं पता मैम फतवा होता क्या है। मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा मैम फतवा होता क्या है? मैम ने कहा कि बेटा ये आप पे तो ऑब्जेक्शन किया गया है, और उलेमा साहब ने किया है आप पे ऑब्जेक्शन। तो मेरी काफ़ी लाइव डिबेट्स हुई, तो उसमें उन्होंने कहा मुझसे, मौलवी साहब जी ने कहा कि हमें गाने से कोई एतराज़ नहीं है, हमें आपके जो आपने लिबास पहना हुआ था श्री कृष्ण का था वो, तो उससे उनको ऑब्जेक्शन था। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आपकी वजह से सहमना पड़ रहा है रशीदी जी? नहीं, देखिए, ना तो इस बच्ची को किसी ने ट्रोल किया, ना इस बच्ची को किसी ने बुरा कहा। एक बात आई, और वो बात कहीं तक इस्लामिक रूप से सही है। गीता मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे पास भी गीता रखी है, रामायण भी पढ़ता हूँ, रामचरितमानस मैंने पढ़ा है। सवाल पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है। सवाल वही है कि आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा। जैसे जो एक्टर्स हैं, जो फिल्में कर रहे हैं, इस्लाम उसको अच्छा नहीं मानता। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में आकर आपने अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल ये? ना। मतलब फिर तो पाखंड है ना आपका स्टैंड। नहीं। फिर तो साहब मतलब मैं कहूं कि मैंने देखी है, आपका स्टैंड पाखंड है ना। कैसे देखेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्मों में काम करना बुरा है। बिल्कुल। खुद फिल्म देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस पर सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है कि मैंने देखी है? मैं पूछ रही हूँ सर आपसे, आप ही ये तो सवाल नहीं है ना, ये सवाल नहीं है। सवाल क्यों नहीं है? आप तो ये पूछ सकते हैं कि भाई ये जो आप बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं? मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे, यही है ना स्टैंड? नहीं, हम पिक्चर नहीं देखते और पिक्चर देखने से भी मना करते हैं। और एक चीज सुनिए, मोहम्मद साहब की एक बात बताता हूँ मैं आपको। मोहम्मद साहब ने कहा, सुन लीजिए, मोहम्मद साहब ने कहा है, जो आदमी किसी कौम का दर्शक व्याकुल हो रहे नहीं देखता, मैं भाई नहीं देखता, मैं नहीं देखता, और देखने को भी मना करता हूँ। आज तक कोई पिक्चर नहीं देखने को भी मना करता हूँ। आप देखते हैं कि नहीं मौलाना अंसार? नहीं देखते, पिक्चर ही नहीं देखी। सलमान खान कौन है जानते ही नहीं है। सलमान खान को जानता हूँ, वो आरती करता है वो जानता हूँ मैं। जो वो क्या करते हैं? जो आरती करता है वो जानता हूँ मैं। अच्छा, तो ये सब आपको उसको बस शक्ल हीरो मैं नहीं देखता हूँ कि वो किसी फिल्म का हीरो है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। असली हीरो ये है ना? बिल्कुल असली हीरो ये है। और मैं एक बात कहता हूँ अंजना जी, आपके शो में इजाजत है ना सर कि कृष्ण के लिबास में गीता श्लोक करे? पहले मैं इजाजत है कि नहीं सर? आप दोनों से इजाजत है? मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं सुन तो लीजिए मुझे। मुझे नाज है, आलिया पर फक्र है
कि आलिया ने आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के मुंह पर तमाचा मारा है। हाँ। और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हर वक्त पाकिस्तान का टिकट हाथ में लेकर के खड़े रहते हैं, लो मुसलमानों ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं, निकल जाओ। और मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इन्होंने जो लिबास पहना वो इनका इख्तियार था, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जिस दिन जिस मंच पर ये इन्होंने ये कृष्ण वाला लिबास पहना था, अगर इस्लामी लिबास पहन करके कहती तो एक बात अलग होती। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं, क्यों? एक अलग देखिए, एक मैसेज जाता कि एक मुसलमान बच्ची है, 15 साल है। यस मैम। देखिए 15 साल की बच्ची को ये मत पहनो वो मत, नहीं, यही मैंने तो मना नहीं कर प्रॉब्लम रहा हूं। है। गीता टोपी पहन के भी पढ़ा जा यही तो सकता मना है, नहीं कर रहा हूं। कुर्ता पजामा पहन के भी पढ़ा जा सकता फिर है। जो पहनी उसके उसको लिए मना नहीं कर रहा नहीं, हूं। कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है। एक खूबसूरती उसमें पैदा कृष्ण हो का अवतार जाती है। जरूरी आप नहीं तो है और भी उसमें। लिख ले मौलाना अंसार रजा साहब, आप दो नाव में पैर रखना चाहते हैं। क्यों उसको वो कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है मैम, क्या? और किसी अच्छा की होता क्या चीज होता को है? अपनाना मकसद नहीं है, उस चीज को टैलेंट दिखाना मकसद है। इन्होंने गीता पढ़ी बहुत अच्छा, और अभी तो एक दूसरे चैनल पे हम लोग थे, मेरे पास जो कुछ था नहीं, लेकिन जो भी हम इनके साथ कर सकते थे अच्छा वो हमने किया। और मुझे आपने अपनी खुशी- घड़ी दे दी। जी इंडिया बिल्कुल, टुडे हमारा ही चैनल है, इससे उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। इंडिया टुडे हमारे ही चैनल अच्छा, पे अच्छा। आपने शो में बिल्कुल गिफ्ट दिया, वही मुझे तो अच्छा बात लगा, है। मुझे फख्र है इस बात का। और उन लोगों के मुंह पर आलिया ने तमाचा मारा फिर है। उसमें मीन में एक मत निकालिए मीन ना में कि नहीं ये निकालो, करते मैं वो एक बात करते। कह रहा हूँ कि वो चीज ऐसे भी की जा सकती मैं तो थी। एक आप इनको क्या जवाब देंगे वैसे हीरो वाली बात देखिए पे? सर, मैं एक रोल मॉडल हूँ और वहाँ पर डिमांड ही इसी चीज़ की थी, क्योंकि जो मैंने गीता में श्लोक पढ़े हैं सर, वो भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। तो स्टेज डिमांड यही थी कि आप जो प्रेजेंट करेंगे तो आपको श्री कृष्ण की ही ड्रेस पहननी है। और जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे उसके बेशक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो मैंने एज अ कॉम्पिटिशन और एज अ कॉम्पिटिटर वो ड्रेस पहनी थी। अनदर मैंने कुछ मतलब ऐसे मजहब को बांटने के लिए हिंदू बेटा और एक बात मुसलमान। आपने अभी बोली है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। बहुत अदब के साथ। जी। आपने कहा मैं फतवे को नहीं जानती, आपकी एज 15 साल हो गई, जी यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है, जी। लेकिन कंपटीशन के बेसिक रूल आपको पता है। क्योंकि तो सर ये हमारे लिए अफसोस की बात है। जी। आप एक मुसलमान हैं, जी चूंकि कुरान की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो है इकरा, पढ़िए। यानी इतना इस्लाम हर मर्द औरत को सीखना फ़र्ज़ है जिससे हलाल और हराम की तमीज़ हो जाए। आलिया को 15 साल हो गए, इसको फतवे तक का पता नहीं है। उलेमा या उलमा क्या कहना इसको बेचारी को पता नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा आप कीजिए जो कुछ चाहे कीजिए, लेकिन इस्लाम के बेसिक उसूल भी तो सीख लीजिए। नहीं कल को अगर आपसे कहा जाए बेसिक उसूल फतवा कल को अगर आपसे कहा जाए कि साहब आपने यहाँ पे देखिए सर, आज तक के स्टूडियो में तो कम से कम बच्ची को डराने की कोशिश मत कीजिए। नहीं आप डरा रहे हैं। प्लीज प्लीज। कौन सा फतवा बेसिक है इस्लाम का? क्या बात कर रहे हैं सर? फतवा सिद्धांतिक उसूल है। अच्छा, ताकि दुकान चलती रहे, सिद्धांतिक उसूल है फतवा, ताकि इस्लाम दाढ़ी का वालों की हिस्सा है दुकान फतवा। चलती रहे। मैडम इस्लाम का फतवा इस्लाम का हिस्सा है। हिस्सा क्या है बात ना, आप- जी। बेसिक थोड़ी है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये क्या कौन बात सी कर रहे बात हैं हो गई? आप? धर्म का मतलब मौलाना अंसार रजा साहब, इस्लाम का मतलब फतवा है, इतना छोटा बना दिया नहीं इन्होंने। फिर इस्लाम का मतलब छोटा क्या क्या मतलब? बात कर रहे हैं? फतवा इस्लाम का हिस्सा इस्लाम है। में एक चीज़ है अंजना जी, मैं बता दूं कि हमें अपने बच्चों को उतनी तालीम देना चाहिए कि ताकि वो हराम और हलाल की तमीज़ समझ लें। इन्होंने कोई हराम काम नहीं किया। और क्या? नहीं मैं एक बात के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये आपके चैनल से ये मैसेज चला जाए कि उलमा ने ये कह दिया कि इन्होंने जो लिबास पहन लिया वो हराम हो गया। ठीक है, एक लिबास दूसरे मजहब का अपनाया, वो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, उसको हम उससे ऑब्जेक्शन, लेकिन मसला ये है कि आप जिस तरीके से पेश कर रहे हैं उस चीज़ को, उस पर थोड़ा सा आदमी को लगता है, मुझे लग रहा है अपनी चीज ज्यादा बेहतर है, मोहम्मद अपने साहब ने तरीके से कहा है। कहा जा सकता है। बेटा, मुझे याद है, एक सुनो। मिनट, नहीं, मुझे अब याद आप है, उनकी बात सुनिए। आप नहीं, उनको मोहम्मद जवाब साहब दे ने रहे हैं, कहा इससे है। रुकिए सर, मोहम्मद आप जवाब साहब देना एक- चाहेंगे उनको, वो जो कह रहे हैं? सर देखिए, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ और अभी भी यही कहूँगी, जैसे कि यही बात आई थी जब फतवा जारी कर, फतवा इतनी इजीली जारी नहीं होता, मुझे ये इतना पता है, फतवा इतनी आसानी से जारी नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ फतवा जारी करने की बात आपकी ठीक है, बट जैसे दानिश अली साहब हैं, वो भी तो हनुमान जी का रोल अदा करते हैं, उन्होंने पूरी वेशभूषा ऐसी ही पहनी थी। गलत फिर है? जी गलत है, जी गलत है, गलत है ना, बट उन पे तो फतवा जारी की बात नहीं आई, मुझ पे ही क्यों सर? बेटा बात ये सुनो। सही जी पकड़ा सर, है नहीं आपने। सर, मेरी बात- नहीं, मेरी बात- नहीं, आप नहीं मेरी सर, बात नहीं, सुनिए। नहीं आप सर, मेरी जी बात मैं सुनिए। आपकी बात सुनूंगी। आप मेरी सही बात पकड़े सुनिए। हैं। सुनिए मेरी जी बात। मैं आपकी बात सुनूंगी अब- सर। अब- देखिए फतवा आप अब पर चूंकि नहीं आपको आया। लग रहा है ये बच्चे नहीं सर, फतवा उस पे नहीं- आया है, नहीं सुनो, सर, उस पे सुनो, आया है, सुनो, नाम सुनो, आया सुनो। है। ब्रेक के बाद आएंगे और ड्रेस पर बात करेंगे, Yes, लेकिन ma'am. एक श्लोक के साथ ब्रेक पे चले जाएं। जी बिल्कुल। हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा
यू।